हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तारीख 17 मई 1981। विषय है पृथ्वी एक पाठशाला है। जीवात्मा जगत में हम जानते हैं कि पृथ्वी के लोग आपस में उतने प्यार से नहीं रह सकते जितने कि हम यहाँ रहते हैं। आपको भली और दुष्ट आत्माओं के साथ रहना पड़ता है, इसलिए वहाँ किसी प्रकार का मेल मिलाप नहीं रह सकता और यह बात हम अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए शायद आप ये कहें कि चलो हम अपनी तरह की आत्माओं के साथ रहें और बुरी आत्माओं को अनदेखा कर दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उन लोगों की मदद करें जो मुश्किलों में फंसे होते हैं। वे चाहते हैं कि आप बुराइयों से लड़ें और धरती की दुनिया में सुधार लाएं। वे चाहते हैं कि आप उन आत्माओं तक पहुंचे जो कभी अच्छी हुआ करती थीं और कभी उच्चतर स्तर पर रहा करती थीं, लेकिन पृथ्वी के बुरे प्रभावों के कारण अब गिर चुकी हैं। आप उन्हें यह समझाएं कि उन्हें अच्छी राह नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर चाहते हैं कि आप उनकी तरफ से काम करें और अपनी पृथ्वी को एक सुंदर और प्यारी जगह बनाकर रखें। वे यह नहीं चाहते कि आप दुष्ट या बुरी आत्माओं से दूर भागकर अच्छी आत्माओं के बीच हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठे रहें और अपने बहुमूल्य समय को नष्ट करें। हम इसे बहुमूल्य इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर आपका जीवन बहुत छोटा होता है, पर जीवात्मा जगत में आत्माएं लंबे समय तक जीवन जीती हैं। हमेशा याद रखें कि आप अपने समय को बर्बाद न करें। पृथ्वी पर आपको कुछ विशेष कार्य के लिए, प्रशिक्षण के लिए, अनुभव जमा करने के लिए और कर्मों के फल प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। इसलिए अपना समय पूरा होने से पहले उन कार्यों को पूरा करें जिनके लिए आप वहां गए हैं, अन्यथा उसी काम के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और आपकी एक और जीवन अवधि बेकार चली जाएगी, अथवा आपका वर्तमान जीवन दुख दर्द से भरे एक बीमार लाचार भौतिक शरीर में जारी रहेगा, जो आपके कर्म के लिए आवश्यक समय से कहीं ज्यादा लंबा समय होगा। बहुमूल्य समय माफ कीजिए इसीलिए बहुमूल्य समय को बर्बाद ना करें। अपना काम जल्द पूरा कर ले, तो हो सकता है कि आपका समय पूरा होने से पहले ही आप लौट आए। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका समय कब पूरा हो रहा है, इसलिए आपका अवचेतन मन ही यह बात जान पाता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर चाहते हैं कि पृथ्वी पर आप बुरी और हाल ही में गिरी हुई आत्माओं को सुधारें और निस्वार्थ रूप से जरूरतमंदों तथा मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करें। यही मुख्य कारण है कि पृथ्वी पर आपके होने के, इसलिए आप अपने कर्तव्यों का पालन करें ताकि बाद में आपको अफसोस न हो। विषय है पुनर्जन्म का उद्देश्य। उच्च स्तरों की बहुत सी आत्माएं पृथ्वी पर 3 कारणों से जन्म लेती है: अपने प्रियजनों की सुरक्षा और मदद के लिए, पिछले जन्म के बाकी पड़े कर्मों को पूरा करने के लिए और अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य संपन्न करने के लिए। बुरी आत्माओं को पृथ्वी पर कर्मों का फल भोगने के लिए भेजा जाता है। इसके पीछे का तात्पर्य यह है कि वे सजा को बहादुरी और हंसी खुशी से व्यतीत करें। केवल तभी आप सुधर पाएंगे और ऊंचे लोगों की ओर उठ पाएंगे। आत्माओं को उनके दुष्ट कामों को बदलने का मौका देने, पश्चाताप करने, सुधरने और ऊंचा उठने के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है, भले ही फिर यह छोटे अंश से क्यों ना हो। पृथ्वी पर आपके अस्तित्व के यही मुख्य कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना और ऊंचे स्तर पर प्रगति करना। पृथ्वी एक प्रशिक्षण केंद्र है जहां बुरी आत्माओं को अच्छी बनना चाहिए, अच्छी आत्माओं को और भी अच्छा बनना चाहिए और दुष्ट आत्माओं को अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छे और ईश्वरीय कर्मों को अपनाकर सुधार की ओर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इन दिनों धरती पर बुरी आत्माएं और भी बुरी हो रही हैं और भली आत्माएं बुरी हो रही हैं। दुष्टता बड़े पैमाने पर फैल रही है। हम जीवात्माएं इसके बारे में बहुत बुरा महसूस करती हैं। आइए अब आपको हम एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बहुत ही आपात पुकार सुनने पर हमें श्री सर्वोच्च भली आत्मा ने निम्न लोक में भेजा। वहां हमने देखा कि एक महिला सचमुच बहुत ही दयनीय हालत में पड़ी है। इसीलिए हमने कहा हम आपकी पुकार का उत्तर देने आए हैं। उन्होंने हमारी ओर देखा और कहा, क्या यह संभव है कि कोई मेरी मदद कर सके? जी हाँ मैडम, हम यहाँ आपकी मदद करने ही आए हैं, हमने कहा। वो बोली, नहीं नहीं, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, चले जाइए। मैडम प्लीज हमारा साथ दें और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी। हम आपकी मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमने उन्हें आश्वस्त करना चाहा।
क्योंकि वह उस अंधेरी और भयानक जगह में नहीं रह पा रही थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ईश्वर दया कर, मेरी मदद कर। लेकिन ईश्वर के बजाय हम उसकी मदद को पहुंचे थे, इसलिए वह निराश थी। मैं आपके साथ सहयोग करूंगी, उन्होंने कहा। यदि आप मुझे सताने वाली इन भयानक आत्माओं से भरी हुई इस डरावनी जगह से बाहर ले चले, तो आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी। हमने कहा, आप एक भली आत्मा दिखती हैं, तो फिर ऐसा क्या था कि आपने इतना बड़ा पाप किया कि आपको इस अंधेरे लोक में आना पड़ा? हाँ, आप ठीक कहते हैं। मैं एक भली आत्मा थी जो दुर्भाग्य से एक दुष्ट आत्मा से प्रेम कर बैठी और इसी कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की और हमसे आग्रह किया कि हम यह सुनने पर उससे नफरत ना करें या उन्हें छोड़कर ना चले जाएं। हम आपसे कभी नफरत नहीं कर सकते, बल्कि हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। मैं 19 साल की थी और अपने माता पिता और भाई के साथ गांव में खुशहाल रहती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद मेरा सपना डॉक्टर बनने का था। इसलिए मैंने अपने माता पिता से आग्रह किया कि मुझे यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया जाए। मेरे लिए यह दुर्भाग्य ही था कि माता पिता ने मेरी जिद मान ली। मैं शहर गई और उम्मीदों के साथ, हंसी खुशी और मस्ती के साथ मैं कॉलेज में पढ़ने लगी। मैं एक सुंदर और शर्मीली लड़की थी। बहुत से लड़के मेरी ओर आकर्षित हुए, लेकिन मैंने उनमें से किसी को प्रोत्साहन नहीं दिया। आखिरकार मुझे बहुत ही सुंदर और निर्दयी लड़के से प्रेम हो गया। पहले तो उसने मुझे टालने की कोशिश की, इसलिए बेवकूफी की तरह मैं उसकी ओर और आकर्षित हुई। मैं और भी अधिक उसके पीछे पड़ गई और मैं पागलों की तरह उससे प्रेम करने लगी और हमेशा चाहती थी कि उसी के पास रहूं। मुझे पता था कि वह निर्दयी है और मैंने उसे अपना अभ्यास लिखवाने और अपना काम करवाने के लिए लड़कियों पर धौंस जमाते देखा था। मेरे मन में उन लड़कियों के लिए ईर्ष्या पैदा हुई और मैंने उस लड़के से कहा कि मुझे उसका अभ्यास लिखने और उसके सारे काम करने में खुशी होगी। मैं उसकी गुलाम बन गई। मूर्खों की तरह मैं अपनी इच्छा से नर्क में कूद पड़ी थी। वह बस एक शब्द कहता और मैं उसका काम कर देती। फैसला करने की मैंने अपनी क्षमता खो दी थी। अब भी मैं हैरान हूँ कि मैंने ऐसा कैसे होने दिया। वह मुझसे जो भी कहता था मैं करती थी। मैं उसके लिए ड्रग्स बेचती थी, यहाँ तक कि उसकी अय्याशी के लिए लड़कियां लाती थी। मुझे सोचकर अजीब लगता है कि ऐसा क्या था जिस कारण मैं उसके लिए एक यंत्र की तरह काम करती थी। बस उसका एक हुक्म और मैं चल पड़ती थी, उसे पूरा करने और कुछ भी ऐसा करने जिससे वह खुश हो। यह जानने के बाद भी वह दुष्ट था और मैं गलत राह पर चल निकली थी। मैं उसकी गुलाम बनी रही। बैंक में क्लर्क की नौकरी करने के लिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया। मेरे माता पिता नाराज हुए। उन्होंने मुझसे खूब अनुनय विनय किया, मुझे समझाया कि मैं उस लड़के को छोड़कर अपनी पढ़ाई जारी रखूं या फिर गांव लौटकर उनके साथ रहूं। लेकिन मैं नहीं मानी और उस दुष्ट की गुलामी करती रही। मेरे लिए बस इतना ही काफी था कि मेरी सेवाओं के बदले कभी कभार मुझे बाहों में भरे और मुझसे प्रेम करे। मुझे अब भी आश्चर्य होता है कि मैं इतनी पागल क्यों थी। यह जानते हुए भी कि वह दुष्ट लड़का था, उसके लिए मैं पूरी तरह पागल थी। वह ड्रग्स के धंधे करता था, लड़कियों पर बलात्कार करता था। इसके बावजूद मैं उसका कहा मानने से खुद को रोक नहीं पाती थी। मैं मूर्ख थी और मुझे यह ज्ञान नहीं हुआ कि वह मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। एक दिन उसने मुझसे एक बहुत ही अमीर लड़की की सहेली बनने को कहा, जो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। उसने ऐसा पहले भी कई बार किया था। मैं किसी लड़के की सहेली बनती और मेरे जरिए वह उस लड़की की जिंदगी में प्रवेश करता, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका इस्तेमाल करता और उसके पैसे ठग कर उसे छोड़ देता। उस लड़की से दोस्ती करने में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा। जल्द ही मैंने अपने परिवार के बहुत ही सम्मानित, अमीर और गांव के ऊंचे समाज से संबंध रखने वाले दोस्त के रूप में उस लड़के का परिचय भी करवा दिया। यह सब कुछ उसी तरह हुआ जैसे आमतौर पर पहले हुआ करता था। लेकिन एक दिन अपनी दोस्ती के कुछ ही समय बाद दोनों ने शादी कर ली। मुझे सदमा लगा, लेकिन मैं अब भी उसके जबरदस्त प्रभाव में थी, इसीलिए मैं उसकी गुलाम बनी रही और वह जो कुछ भी कहता मैं करती रही। आश्चर्य होता है मैं उससे इतना प्रभावित क्यों थी। क्या उसने मुझ पर सम्मोहन जादू कर रखा था? यह जानते हुए भी कि मैं दुष्ट था और यह भी कि मैं गलत कर रही थी, मैं क्यों उसका हर कहा मानती थी। जब उसने उस लड़की से शादी की तो मुझे बहुत दुख हुआ था। वह लड़की बहुत ही अमीर थी और उसके विधुर पिता उससे भी अमीर थे। अब उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैं उस लड़की के पिता से दोस्ती करूं और उन्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाऊं। मैंने ऐसा किया। उसका अगला हुक्म था कि अब मैं उस आदमी से शादी कर लूं, क्योंकि मैं खूबसूरत थी। वह विधुर बड़ी आसानी से मेरे जाल में फंस गया और मैंने उससे शादी भी कर ली, बावजूद इसके कि मैं ऐसा चाहती नहीं थी।
उस दुष्ट ने सारी योजना इस सफाई से बनाई थी कि उस पर किसी को भी संदेह नहीं हुआ। जल्द ही उसने मुझसे कहा कि मैं अपने बुजुर्ग और अमीर पति की हत्या कर दूं। मैंने इनकार किया तो उसने मुझे धमकी दी कि ड्रग्स बेचने के मामले में वह मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। मैं रोई, गिड़गिड़ाई और उससे विनती की कि वह मुझे छोड़ दे, मुझसे ऐसे काम न करवाए, क्योंकि हत्या करना अब मेरे बस में न था। लेकिन उस पत्थर दिल इंसान पर कोई असर नहीं हुआ और वह मुझे ऐसे ऐसे फोटो और सबूत दिखाने लगा जो मुझे जेल भेजने के लिए काफी थे। तब मुझे आभास हुआ कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी कि उसका कहा मानती रही। मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी कि उस जैसे पापी से इस उम्मीद में प्यार करती रही कि एक दिन उसको भी मुझसे प्यार होगा और वह मुझसे शादी करेगा। आखिरकार वह मुझसे मेरे पति की हत्या करवाने में सफल हो गया और अब वह एक अमीर विधवा थी। मेरे पति की आधी जायदाद मेरे नाम पर थी और आधी उसकी बेटी के नाम पर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, क्योंकि वह मुझे नर्क में घसीटता जा रहा था। हत्या करना मेरे बस की बात नहीं थी और अब अपने पति की मौत के बाद ना तो मैं सो पाती थी ना खा पाती थी। अपने पति की जायदाद का अधिकांश हिस्सा उसकी बेटी के लिए छोड़कर उसमें से थोड़े से पैसे लेकर मैं किसी तरह वहां से भाग जाना चाहती थी जहां मुझे वह लड़का ढूंढ न सके। लेकिन इससे पहले कि मेरी योजना कामयाब होती, उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी पत्नी की भी हत्या कर दूं। मैं बहुत डर गई थी। मैं फिर रोई, गिड़गिड़ाई, उससे विनती की, क्योंकि अब यह मेरे लिए असहनीय हो गया था। मैंने उससे भीख मांगी कि वह मुझे आजाद कर दे, लेकिन उसके हृदय पर कोई असर न हुआ। इस सब के दौरान इन सारे जघन्य कार्यों की योजना उसने इस तरह बनाई थी कि सारे सबूत मेरे खिलाफ इशारा करते थे। उस पर कोई आंच ही नहीं आती, यह कहते हुए कि वह यह भी साबित कर सकता है कि मैंने अपने पति की हत्या की है। वह फोन उठाकर पुलिस को बुलाने लगा। बचने का कोई रास्ता न था। मुझे महसूस हुआ कि मैंने उसे अंधा प्यार किया और उसने जो कहा सो किया। मैं जान गई कि मैं कितनी गहराई से फंस चुकी थी और कितने बड़े धोखे का शिकार बनी थी। अब कोई रास्ता न था। मुझे पुलिस के सामने स्वीकार करना पड़ेगा कि मैंने अपने पति की हत्या की थी। अपनी सौतेली बेटी की हत्या करने से यह ज्यादा अच्छा था। मैंने उससे कहा कि मैं उसे मारने को तैयार हूँ और वे पुलिस को फोन न करे। अंदर ही अंदर मैंने सुबह सीधे पुलिस के पास जाकर अपने सारे जुर्म कबूल करने का मन बना लिया था। वह बोला, ठीक है, मेरी योजना के अनुसार कल उसकी हत्या करना। पुलिस से क्या क्या कहना है, मैं यह सोचने में परेशान थी, इसलिए मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। इस पर उसने पूछा, क्या सोच रही हो? यदि तुम्हारे पास दिमाग है तो भी तुम्हें उसका उपयोग नहीं करना है। तुम बस वही करो जो तुमसे कहा जाए। इसके बाद वह चला गया। उस रात उसने अपनी पत्नी को मार डाला और किसी तरह पुलिस के सामने यह साबित कर दिया कि मैंने ही उसे और अपने पति को मारा है, क्योंकि उसे यह शक हो गया था कि मैं अब उसकी गुलाम नहीं रही। उसने अंदाजा लगा लिया था कि मैं उससे असहमत थी और हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जो उसकी योजना के खिलाफ हो जाए। इसलिए उसने मुझे इस तरह उलझाया और ऐसे सबूत बनाए जिससे मैं ही हत्यारिन साबित हो पाई। बजाय इससे कि मैं पुलिस के पास जाती, ठीक अगली सुबह पुलिस मेरे घर आई। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान मुझे जेल से अदालत लाया गया और मुझे छठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने का मौका मिल गया। अब तो आप जान गए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मेरी कहानी सुनकर क्या यह संभव है कि आप मेरी मदद कर पाए? मेहरबानी करके भगवान के लिए मुझसे नफरत मत कीजिएगा। हमने कहा, नहीं, हम आपसे नफरत नहीं करते, लेकिन बताइए, क्या आप सच्चे मन से पश्चाताप करती हैं? यह सवाल जरूरी नहीं था, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते थे कि उसे सच्चा पश्चाताप था, लेकिन हम उसे सीधे उच्चतर लोक पे भी नहीं ले जा सकते थे। हमें वहां भेजा गया था ताकि हम उसे पश्चाताप करने में मदद कर सके। परंतु हमने देखा कि वह तो सच्चे मन से पश्चाताप कर ही रही थी। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता? क्या आप भी मेरी सहायता नहीं कर सकते? हमने उसे वह राह दिखाई जिस पर चलकर वह चौथे लोक तक पहुंच सकती थी, लेकिन उसकी प्रक्रिया बेशक बहुत धीमी थी। अब हमारे मार्गदर्शन से वह धीरे धीरे प्रगति करने लगी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।